बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। कल बच्चों हमने लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज कंप्लीट की। इसमें हमने देखा कि बैक्टीरिया जो है जहां वो लिटिक साइकिल में अपने होस्ट बैक्टीरिया को लाइसिस करवा के नए वायरसेस को रिलीज कर रहा होता है, वहीं उसके पास सेकेंड ऑप्शन होती है कि बाद सिनेरियो में वो लिटिक साइकिल की बजाय लाइसोजेनिक साइकिल स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लेटेंट फॉर्म में, डोरमेंट फॉर्म में बैक्टीरियल डीएनए का हिस्सा बन जाता है। बैक्टीरिया अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कंटिन्यू रखता है। जब जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को भी रेप्लिकेट करवा रहा होता है, ठीक। लेकिन बाद सिनेरियो में हम देखते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है ये बैक्टीरिया के क्रोमोसोम से अलग होता है और लाइसोजेनिक साइकिल छोड़ के लिटिक साइकिल स्टार्ट कर देता है, यानी वो साइकिल जिसके एंड में बैक्टीरिया बस्ट कर जाता है। यहां तक हमने पढ़ा, लेकिन हमारे नॉलेज में जो एसएलओ हमने कवर करने थे उसमें सेकंड एसएलओ की डिमांड थी कि ये जो बैक्टीरियोफेज में नेचुरली ये सब कुछ हो रहा है, इसे हम अपने इस्तेमाल में कैसे लेके आ सकते हैं। यानी आपने बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, पहले तो हमें इसे अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ग्रेड 10 और 12 में हमने ये चीजें पढ़ी भी हैं और पढ़नी भी है ज्यादा डिटेल में। जेनेटिक इंजीनियरिंग हम कहते हैं जहां हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करते हैं, अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हम उससे डिजायर्ड प्रोडक्ट हासिल कर सकें। या तो उस ऑर्गेनिज्म में कोई नया ट्रेट ऐड करें और वो ट्रेट जो है जब वो एक्सप्रेस करेगा तो उसे हम फिर अपने मकसद में लाएंगे, या फिर डायरेक्ट उससे कोई ऐसी प्रोटीन, कोई हार्मोन, कोई एंजाइम कुछ भी बना लें जिसको हम इस्तेमाल में ला सकें। और ऐसा हम सिर्फ उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करते हुए कर रहे होते हैं। इस चीज को आप कहते हो जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने बैक्टीरियोफेज को भी इस मकसद के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। और हम बैक्टीरियोफेज में क्यों इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इनमें नेचुरली ये एबिलिटी है कि ये अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल में खुद ही इंसर्ट करते हैं। अभी हमने स्पेशली आपके पास दोनों साइकिल में था, लेकिन हमने लाइसोजेनी में तो ये स्पेशली देखा कि किस तरह से बैक्टीरियोफेज का डीएनए साइलेंटली जाके बैक्टीरियल क्रोमोसोम का हिस्सा बन गया। ये जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें अट्रैक्ट करती है। हम समझते हैं कि हम इसे अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ फेज डीएनए जो हैं उनमें यही बात इनहेरेंट कैपेसिटी है, हमने नहीं इंट्रोड्यूस करवाई, पहले से है कि वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में खुद को ऐड करते हैं, जैसे लाइसोजेनिक फेस है। इस चीज में हम इन्हें एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं इनकी इस एबिलिटी की बेस पे। वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन। वेक्टर क्या कंसेप्ट है, वेक्टर आप बोलते हो कि आपके पास वो व्हीकल है जो आपकी जीन को, जो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो होस्ट तक लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई ह्यूमन जीन बैक्टीरियल क्रोमोसोम में ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले वो ह्यूमन जीन वायरस के डीएनए, और कौन से वायरस, बैक्टीरियोफेज, इसके डीएनए में ऐड करता हूं। और फिर मैं देखता हूं कि ये वायरस जब बैक्टीरिया पे अटैक करता है तो ये अपना डीएनए उसमें इंसर्ट करता है, और उस डीएनए में ह्यूमन जीन भी थी जो मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो इस तरह मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ साथ बैक्टीरिया तक चली जाती है। तो ये जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है, वेक्टर है मेरा, ठीक है। तो हम बैक्टीरियोफेजिस को एज ए वेक्टर यूज करते हैं अपनी इंटरेस्ट की जीन बैक्टीरिया में इंसर्ट करने के लिए। स्पेसिफिकली अगर हम देखें हम बैक्टीरियोफेजिस का इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, कहते हैं इनमें स्पेशली जो लैम्डा फेजेस हैं इन्हें आप एज ए वेक्टर यूज करते हो बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करने के लिए। दूसरा फिर आप देखते हो कि जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बैक्टीरिया में चला जाता है तो हमें दो फायदे होते हैं। एक तो जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है तो आप देखते हो हमारी जो जीन उसके डीएनए में ऐड हुई है वायरस के, बैक्टीरियोफेज के डीएनए के साथ, वो भी रेप्लिकेट कर रही है। ये तो हम समझते हैं ना कि लाइसोजेनिक साइकिल में जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो उसके साथ वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करता है। अब हमने उस वायरल डीएनए में अपनी जीन भी डाल दी है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका मतलब है वो भी रेप्लिकेट कर रही है, तो उसकी क्लोनिंग हो रही है, मल्टीपल कॉपीज बन रही है। प्लस ये
कि बैक्टीरिया के अंदर वो जीन खुद को एक्सप्रेस भी करती है, और जब वो खुद को एक्सप्रेस करती है तो उसने जो भी चीज़ बनानी होती है वो हमारा प्रोडक्ट हो जाता है, डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है जिसे हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम दो फायदे उठा रहे होते हैं। इसी के साथ आप देखते हो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि हम बैक्टीरियोफेज को जीनोमिक लाइब्रेरीज बनाने के लिए भी यूज करते हैं। जीनोमिक लाइब्रेरी क्या है, जरा हम बुक के अल्फाज देख लेते हैं, फिर मैं आपको ये कंसेप्ट भी समझाता हूं। ये आपके पास किसी भी इंडिविजुअल का जो कंप्लीट डीएनए है उसकी कलेक्शन को कहते हैं, और हम ये काम कर रहे होते हैं डिफरेंट जीन्स के स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए और उनके फंक्शंस को पढ़ने के लिए। अब मैं जरा आपको आसान अल्फाज में ये चीज समझाता हूं। देखो, लेट्स से मैं कहता हूं मेरे पास ये ह्यूमन का जीनोम है, ठीक है, ह्यूमन ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो, हमने कंसेप्ट समझना है। ये उसका जीनोम है, यानी तमाम जीन्स यहां पे मौजूद हैं। ये इसका एक कंप्लीट डीएनए का मॉलिक्यूल है जिसमें तमाम जीन्स मौजूद हैं। मैं इसे स्टोर करके रखना चाहता हूं कि इन फ्यूचर मुझे अगर किसी स्पेसिफिक जीन को पढ़ना पड़े या उसका प्रोडक्ट बनाना पड़े, तो मैं बजाय बार बार ह्यूमन से वो जीन निकालूं, ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। क्यों ना मैं एक ही दफा उसको निकाल लूं, फिर उसकी एक लाइब्रेरी बना लूं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, ये वो लाइब्रेरी नहीं है जो आप किताबों की लाइब्रेरी देखते हो। कंसेप्ट वही है कि लाइब्रेरी में आप क्या कर रहे होते हो, कलेक्शन कर रहे होते हो किसी चीज की। हमारे ज़हनों में लाइब्रेरी से मुराद वो जगह आती है जहां पे हमने बुक्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई है। कंसेप्ट यहां पे भी यही है, इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और वो बुक्स की शक्ल में नहीं है। क्या होता है, हम इस जीनोम को लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं, यानी इसकी हर जीन अलहदा कर दी आसान अल्फाज में। अब वो जो हर एक इंडिविजुअल जीन है ना, या डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसे मैं अलग अलग वेक्टर के अंदर ऐड करवाऊंगा, या अलग अलग बैक्टीरिया के अंदर, वेक्टर भी नहीं, सिंपल अलग अलग बैक्टीरिया में ऐड कर दूंगा, या बैक्टीरियोफेज में ऐड कर दूंगा। ठीक है, बैक्टीरिया में ऐड करना चाहूं तो उसमें ऐड कर लूं, बैक्टीरियोफेज में ऐड करना चाहूं तो उसमें ऐड कर लूं। अब होगा क्या, ये जो पॉपुलेशन है, यहां तो हमने बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया हुआ है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हो यहां पे आपके पास लैम्डा फेज का डीएनए भी हो सकता है, यानी वायरस का डीएनए भी हो सकता है। हमने सिंपली क्या किया कि ह्यूमन की हर जीन अलग अलग वायरस में, अलग अलग बैक्टीरिया में डाल दी है। ये जो अब आपके पास पूरी पॉपुलेशन बनी है ना, बैक्टीरिया की है या वायरसेस की है, इनमें से हर बैक्टीरिया या वायरस के पास हमारा कोई एक स्पेसिफिक जीन है। समझ रहे हो? इन तमाम को कलेक्टिवली हम कहते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। क्यों? क्योंकि इन पूरी पॉपुलेशन में हमारा कंप्लीट डीएनए, कंप्लीट जीनोम स्टोर किया हुआ है। अब फर्ज करो मुझे इंसुलिन जीन को स्टडी करना है, तो बजाय मैं ह्यूमन के पास जाऊं और उसका पूरा डीएनए निकालूं और वहां से ह्यूमन के डीएनए से इंसुलिन जीन कट करूं, मैं सिंपली आता हूं अपनी इस जीनोमिक लाइब्रेरी में, और हमारे पास टेक्निक्स हैं, मैथडोलॉजीज हैं, जिसकी मदद से मैं इजीली उस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लेता हूं जिसके पास मेरी इंसुलिन जीन होती है, और फिर मैं उस बैक्टीरिया से इंसुलिन जीन लेता हूं, उसका स्ट्रक्चर स्टडी करता हूं, चाहे तो उसको एक्सप्रेस करवा के इंसुलिन हार्मोन बना लेता हूं। ये जो कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है, कलेक्शन ऑफ बैक्टीरिया या वायरसेस है, जिनमें से हर एक के पास हमारी एक स्पेसिफिक जीन है, इन्हें आप कलेक्टिवली नाम देते हो जीनोमिक लाइब्रेरी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, जिसमें हम किसी भी इंडिविजुअल्स के डीएनए के स्ट्रक्चर्स को, उसके जीन्स को स्टडी करते हैं और उनके फंक्शंस को देख रहे होते हैं, उससे अपना प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट कहता है, हम बैक्टीरियोफेज को इस तरह से इंजीनियर कर सकते हैं कि ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया को जो डिजीज कॉज करते हैं, बैक्टीरियल पैथोजन, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करें। तो अगर हम ये काम कर लें कि हम बैक्टीरियोफेज की मदद से उन डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दें, तो असल में हम क्या कर रहे हैं, हम एंटीबायोटिक्स का मुतबादल ले आए हैं। कि एंटीबायोटिक्स जब आप यूज कर रहे हो तो जहां उसमें फायदा हो रहा है, वहीं हम एक कंसेप्ट देते हैं कि आपके पास विद टाइम उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी डेवलप हो रही है। कि बैक्टीरिया आप देखते हो अब उन पे एंटीबायोटिक्स का असर ही नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता वो उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो हमने अल्टरनेट क्या कर लिया, हमने बैक्टीरियोफेज ऐसे बना लिए जो एंटीबायोटिक वाला काम करते हैं, यानी बैक्टीरिया को जाके किल कर देते हैं। ठीक है, ये जो आपके पास डिफरेंट, मैंने बहुत ज्यादा नहीं, बड़ी सिंपल सी कि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो, इन एप्लीकेशंस को जो मैंने बताया है, ये आपके पास इस चीज का सबूत है कि हम किस तरह से बैक्टीरियोफेज को
जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं एज ए टूल इन रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल था लेकिन इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड होगा। कल हमने पहला एसएलओ कवर किया था, डिस्क्राइब द लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल ऑफ वायरस यानी बैक्टीरियोफेज। आज हमने अभी ये दूसरा एसएलओ यहां कवर किया जिसकी डिमांड थी आउटलाइन द यूजेज ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। आपने क्वेश्चन बैंक और साथ अटैच वर्कशीट को प्रैक्टिस करनी है। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि HIV और एड्स से रिलेटेड है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।